UHS MD-CAT टॉपिक वाइज सीरीज़। और आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे या फिर जिस टॉपिक के MCQs हम सॉल्व करेंगे जो UHS पास पेपर में आ चुके हैं, वो टॉपिक है मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर के सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले 2-3 फार्मूलाज हैं जो हमें इस पूरे टॉपिक में मोल और एवोगैड्रो नंबर के सवाल सॉल्व करने में हमें मदद देंगे। उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है फार्मूला वो है नंबर ऑफ़ मोल्स का। फार्मूला पहला किसका है? नंबर ऑफ़ मोल्स। अब नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ऑफ द सब्सटेंस, और उसको हमने डिवाइड कर देना है मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी। अब मैस ऑफ द सब्सटेंस को मैं ले रहा हूँ स्मॉल m से, इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूँगा, और मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस को कैपिटल M से। ये आसानी के लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं n लिखूँगा इससे आगे। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? मैस ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड कर देना है उसी सब्सटेंस के मोलर मैस से। जैसा कि अगर हम वाटर्स के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं H2O, तो ऊपर हम मैस रखेंगे वाटर का, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। जैसा कि वो कहता है कि 9 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो ऊपर हम रखेंगे 9 ग्राम जो हमें मैस दिया गया है, और नीचे हम रखेंगे मोलर मैस वाटर का। तो वाटर का मोलर मैस कितना होता है? 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और उसको प्लस करना है 1 ऑक्सीजन के मैस में। तो 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 18। मतलब 9 को हमने 18 से डिवाइड करना है, तो ये कितने आ जाएंगे? 1/2। मतलब हाफ नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 9 ग्राम वाटर में। तो ये आपको पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा N = मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारा दूसरा फार्मूला देखते हैं, और ये अहम फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हमें क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसी सब्सटेंस के, उसका हमें वो मैस दे देता है। मोलर मैस हमें पता होगा, हम फार्मूला से निकाल लेंगे, और उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को पता है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। 1 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमें सिर्फ मैस की वैल्यू पुट करनी है, मोलर मैस की वैल्यू पुट करनी है, और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो मैस ओवर मोलर मैस है, इसको हमने पीछे क्या पढ़ा है? ये जो पीछे हमने पढ़ा है ये चीज़ मैस ओवर मोलर मैस, इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल रखा है। तो इसलिए हम इस मैस ओवर मोलर मैस को हम n के बराबर लिख देंगे। ये मैस ओवर मोलर मैस जो है, इसको हम n के बराबर लिख देंगे, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये भी एक फार्मूला की दूसरी टाइप है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 तरीके हैं इसके। अब जो तीसरा फार्मूला है हमारे पास, तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें किसी सब्सटेंस में या तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ आइंस, दोनों के लिए ये फार्मूला होल्ड करेगा। बस इसमें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं किसका डिफरेंस है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आइंस का फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और साथ आ जाना है एटॉमिसिटी। मतलब यहाँ तक तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस और एवोगैड्रो नंबर, यहाँ तक तो पीछे वाला फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। साथ में एक नया फैक्टर ऐड कर देना है एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या होती है, इसको देखते हैं, एटॉमिसिटी को देखते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी ये इक्वल होती है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उसे हम कहेंगे एटॉमिसिटी। जैसा कि मिसाल लेते हैं, हम ले लेते हैं किसी सब्सटेंस को, वाटर को ले लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं। तो वाटर में मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ़, ये वाटर का एक मालिक्यूल है, इस वाटर के मालिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, तो मैं कहूँगा 3। तो मतलब वाटर के इस मालिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3। तो हम इस फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स वाटर में निकालने हैं तो इस फॉर्मूला में हम इस एटॉमिसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स वाटर में निकालने हैं। या फिर मैं कहता हूँ कि इस वाटर के मॉलिक्यूल में, इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालो। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, तो मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं, 2। तो इस केस में फिर यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या होगी, फिर यहाँ पे हम एटॉमिसिटी लिखेंगे 2। किस केस में, जब हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इस वाटर के मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, इस वाटर के मॉलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, तो वो 1 आएगा फिर, क्योंकि एक ही इस मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो इस केस में हम यहाँ पे एटॉमिसिटी 1 लेंगे। तो ये डिपेंड करती है कि हमें कौन से नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, टोटल निकालने हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप के निकालने हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये आपने क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करना है। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। तो ये हो गया था हमारे पास 3 फार्मूलाज एटॉमिसिटी। 3 फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 3 फार्मूलाज हमारे पास हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, इसका हमने फार्मूला, और नंबर ऑफ एटम्स। अब हमने नंबर ऑफ़ एटम या फिर आयंस का भी है। आयंस का मैं एक आपको केस बता दूं कि आयंस का कैसे है। जैसा कि तो हम देखते हैं कि आयंस का अगर आ जाए, नंबर ऑफ़ आयंस निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ आयंस ये इक्वल होंगे मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करना एटॉमिसिटी से। अब ये देखते हैं आयंस के लिए एटॉमिसिटी का क्या मतलब है। तो आयंस के लिए एटॉमिसिटी का क्या मतलब है, उसके लिए हम एक सब्सटेंस लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको आयोनाइज करवा दें, सवाल इस तरह आएगा कि इसको जब हम आयोनाइज करवाएं तो ये कितने नंबर ऑफ़ आयंस बनाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ आयंस बनाएगा। तो जब हम इसको आयोनाइज करवाते हैं तो ये क्या देता है कि 2H+ देता है, मतलब 2 पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो कि है SO4 2 नेगेटिव। तो अब ये टोटल आयंस कितने हो रहे हैं, 3। मतलब एक जो मॉलिक्यूल है उसने आयोनाइज होकर हमें क्या दिया है, 3 आयंस दिए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आयंस के केस में हमारे पास जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी, 3। तो हम एटॉमिसिटी की जगह पे 3 पुट कर देंगे। और अगर हमें वो कहे कि हमें पॉजिटिव आयंस सिर्फ कैलकुलेट करने हैं, तो पॉजिटिव आयंस कितने हुए हैं आयोनाइज करने पे, 2। तो पॉजिटिव आयंस के केस पे यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। और अगर हमें वो कहे कि हमें नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो नेगेटिव आयंस के केस में यहाँ पे हमारे पास एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी। तो इस तरह हम नंबर ऑफ़ आयंस को भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक यहाँ पे फैक्टर और ऐड कर ले कि जो ये नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स वाला फार्मूला है ना, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स वाला, ये एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स होते हैं, उनमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स नहीं होते। तो उसके लिए भी मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, यही फार्मूला यूज़ होगा। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम्स
आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम सोडियम। मतलब सोडियम का एलिमेंट है, उसमें उसका मास जो है हमारे पास 0.1 ग्राम है। तो उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हमें मास दिया हुआ है, तो ये आसान काम है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। तो मास हमें कितना दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 0.1 ग्राम। तो मास हम लिख लेते हैं 0.1 ग्राम। अब सोडियम का मोलर मास कितना होता है, आप लोगों को ये जो मोलर मास है, ये जो अहम एलिमेंट है उनके याद होने चाहिए मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास होता है 23। अब अहम से मुराद मेरी ये कि जो आपके फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें जो एलिमेंट्स के मोलर मास इस्तेमाल हुए हैं वो आपको याद कर लें, उससे बाहर नहीं आएंगे आपको। तो इसको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई इस तरह कि ये पॉइंट को ख़त्म करते हैं, डेसिमल को। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे का आएगा 23 मल्टीप्लाई पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा, और पॉइंट के बाद जो कितने डेसिमल हैं, कितने मतलब डिजिट्स हैं, उतने ज़ीरो ले लिए, तो एक ही डिजिट है। तो ये हमारे पास 1/23 इंटू 10। तो 23 इंटू 10 कितना होता है, 1/230। मतलब हमने 1 को डिवाइड करना है 230 से, तो इसको हम 230 से डिवाइड कर लेते हैं 1 को। तो 1 डिवाइडेड बाय 230। तो अब तो हमें तो पता है कि ये 1 तो इस पर डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के ज़ीरो लेने पड़ेंगे। पॉइंट पहले तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और ये ज़ीरो लिया, अभी भी छोटा है तो फिर ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो लिया, अभी भी छोटा है तो फिर ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो लिया, तो ये हो गया 1000। अब 230 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 920। 920 को 1000 से माइनस करो तो 80 आता है। अब 80 तो 230 से छोटा है, तो इसको एक ज़ीरो ले लो, तो कितना आ गया 800। अब 230 को मल्टीप्लाई करना है कि 800 से छोटी वैल्यू आए, तो वो आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 पे आएगा, 3 पे आती है 690। तो 3 पे आने पे हमने इसको किया, तो अब कितना बाकी बच गया 110। तो हमारे पास हमें इतना ही बस चाहिए जितना सोल्व कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखो ना, ये 4.3 ये आंसर था, तो 3 से आगे नहीं हमें जाना। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वैल्यू हमारे पास आई है 0.0043। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.0043। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर हम इस डिजिट को राइट साइड पर मूव करेंगे, तो 4 से आगे की तरफ हमने मूव किया, तो कितने मूव किए, 1 2 एंड 3। तो ये होगा 4.3, 10 की पावर कितने डिजिट मूव किए हैं, 3। तो अगर हम राइट साइड को मूव करें तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन में आता है। तो 4.3 10 की पावर -3 हमारा आंसर है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर होगा करेक्ट, 4.3 10 की पावर -3, वो है ए ऑप्शन। तो ए हमारे पास करेक्ट आ गई। तो ये अब आपका पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2019 में, ये भी आया हुआ है, और ये है कि 2019 में जो पहला हमने क्वेश्चन किया वो शायद 2019 में नहीं आया था, वो आया था 2015 में। हाँ जी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, ये वाला, ये 2015 में आया था, सॉरी।
चले जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ है, और 2019 में आया क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, मैथ उसने दिया हुआ है 1.75 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के निकालने हैं। चले जी शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना दिया हुआ है पहले तो देख लेते हैं। मैस कितना दिया हुआ है 1.75 किलोग्राम। अब हमें पता जो मैस हमें चाहिए होता है वो ग्राम में होता है, तो किलोग्राम को कन्वर्ट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे 1.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई 1000, तो ये सोल्व करने पे आएगा 1750 ग्राम हमारे पास मैस आ गया। तो मैस हमारे पास आ गया 1750 ग्राम। तो मैस की वैल्यू पुट करते हैं, मैस की वैल्यू कितनी 1750 ग्राम ओवर मोलर मैस हमने लेना है। मोलर मैस हमने किसका लेना है, जो हमें क्वेश्चन में सब्सटेंस दिया है, कौन सा सब्सटेंस हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस पहले हम साइड पे कैलकुलेट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मोलर मैस कैलकुलेट करना है। एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम का होता है 40 प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, तो ये कितना आएगा 40 + 12 + 48। तो 12 + 48 कितने हो गए 60 और +40 100 ग्राम हमारे पास आ गया क्या मोलर मैस आ गया। तो इसको हमने 100 से डिवाइड कर देना है। तो यह बहुत ही सिंपल हो गया, 1750 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है ना, दो जीरो है ना, तो 10⁻² लिख सकते हैं इसको। चलें 10⁻², अब ये 10⁻² नीचे प्लस में है, इसका 2 जो है वो इसकी पावर प्लस में है, ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, 1750 10⁻² हो जाएगी। अब इस -2 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस में देगा वैल्यू, जैसा कि अगर हमने लेफ़्ट साइड में 2 मूव किए तो ये आंसर आएगा 1, ये आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 175 पॉइंट, सॉरी, ये आंसर आएगा 17.5 10⁻²। अब ये 2 कौन सा है, जो हमने ये पीछे लेफ़्ट साइड को मूव किए हैं। जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं तो प्लस में वैल्यू आती है, और जब हम राइट साइड को मूव करते हैं तो नेगेटिव में आती है। अब ये 10⁻² ये वाला आया, और ये 10⁻² पीछे वाला था, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने मूव किया था, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 17.5 मोल। तो आंसर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सी है 17.5 मोल। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सी ऑप्शन 17.5 मोल हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं कि पहले नंबर ऑफ मोल्स वाले हैं और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और आयंस वाले बाद में हैं, तो इसलिए ये पहले हमने 2015 का किया, अब 2019 का, और अब 2018 का कर रहे हैं। 2018 में क्वेश्चन आया कि 3 मोल हमारे पास क्या है कैल्शियम है, उसमें 3 मोल कैल्शियम कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब मोल उसका 3 है, उसमें कितने ग्राम कैल्शियम होगी, मतलब उसका मैस हमने फाइंड करना है 3 मोल में। तो हमें पता है कि भाई अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक तो कैलकुलेट करके और एक बिना कैलकुलेशन के। पहले देखते हैं कैलकुलेट करके कैसे हो सकता है। कैलकुलेशन से तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगेगा मैस ओवर मोलर मैस। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैस फाइंड करना है, तो मैस को एक साइड पे कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें
3 दिए हुए हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा, मास इज इक्वल टू 120 ग्राम। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है, मास हमारे पास 120 ग्राम आ गया। अब बिना सोल्व करने के मैं किस तरह कह रहा था कि हमें पता है कि जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसमें उसका जो मास होता है उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो सब्सटेंस था वो था कैल्शियम, वो कैल्शियम था, तो हमारे पास जो सब्सटेंस था वो क्या था, कैल्शियम। तो कैल्शियम था, तो 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा 40 ग्राम, उसके मोलर मास के इक्वल। तो 3 मोल का कितना होगा, उससे 3 गुना, मतलब 120 ग्राम। तो इस तरह आप इसको बिना कैलकुलेशन के भी सोल्व कर सकते हैं, तो वही मेथड है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 120 ग्राम, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही है। वो कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 ग्राम आइस। तो वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मास ओवर मोलर मास। मास हमें कितना दिया है 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो हम 1 किलोग्राम की जगह लिख लेंगे 1000 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 होता है, नहीं भी पता तो अभी हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। H2O वाटर का मोलिक्यूल होता है। तो 2 हाइड्रोजन का कितने हो गए 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 के 2 हो गया मास, और एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये हमारे पास आ गई कोटेशन। अब इसको सोल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वही डिवाइड के रूल से कि हमने 1000 को अंदर रखना है और 18 को बाहर रखना, 1000 को अंदर और 18 को बाहर रखना है। पहले हम ये 3 डिजिट ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं कि 18 को अब टेबल पर है कि हमारे पास 100 से कम वैल्यू है, तो वो होती है 18 को 5 तक लेके जाएं, 18 को 5 तक लेके जाएं अगर हम, तो वो आता है 90। तो कितना बाकी बच गया 10 × 1। फिर हम दोबारा फिर 5 तक लेके जाएं तो 90, बाकी कितना बच गया, बाकी फिर हमारे पास 10 बच गया। अब हमें 10 18 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा और नीचे 0 लेना पड़ेगा। फिर 100 आ गया, तो फिर हमने क्या करना है, 18 को 5 तक टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90। तो यहाँ पे हमने 90 लगा दिया, फिर वही 10 आ गया। तो ये मतलब ये चलता जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 55.5। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं वो कितने हैं 55.5। तो आंसर हमारे पास आ गया 55.5। देखते हैं आप क्वेश्चन में कौन सी ऑप्शन है 55.5, तो ये है सी ऑप्शन 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है और ये किसका है, क्लोरीन एटम्स का क्वेश्चन है कि एटम नंबर ऑफ एटम निकालने हमने। हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ क्लोरीन। ये आपने ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने Cl लिखा है, क्लोरीन का एटम ही लिखा हुआ है, क्लोरीन Cl लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि इस Cl में कितने मोल हमारे क्लोरीन के एटम होंगे 2 मोल में। तो अभी मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताया, क्या था, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो अभी मास ओवर मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर
और मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। चलें जी, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं 2, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं 2। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 10 की पावर 23। और एटॉमिसिटी हमें कितनी है, एटॉमिसिटी ये देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ आपने ध्यान रखना है, हमें उसने क्लोरीन का एटम दिया हुआ है, तो एटॉमिसिटी इसमें कितनी है, क्लोरीन के एटम कितने हैं इसमें, एक ही है, तो मतलब एटॉमिसिटी 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन में मौजूद है ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 9 ग्राम आइस, 2014 में आया हुआ है। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वाला क्वेश्चन आ गया कि 9 ग्राम आइस है, उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालें। आइस से मुराद क्या है, आइस से मुराद वाटर ही है ना, वाटर से ही आइस बनती है, तो हम वाटर को लेके यहाँ पे चलेंगे, आइस से मुराद यही चीज़ है। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स उसने पूछे हैं, तो मेरे ख्याल से ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वाला क्वेश्चन था, तो आप इसको क्रैक कर लें। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। हाँ जी, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वाला ही क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमें पूछे गए थे, तो आप इसको क्रैक कर लें कि यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स लिखा हुआ है इससे मुराद मालिक्यूल्स है। अच्छा, ये आइस वाला क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक आइस वाला क्वेश्चन हमने किया, इससे पहले हमने एक आइस वाला क्वेश्चन किया नहीं किया, चले वो शायद आगे आए। आइस से मुराद हमारे पास वाटर ही होता है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मैस हमें उसने दिया है, कितना दिया है मैस, 9 ग्राम दिया हुआ है, तो मैस हम पुट करते हैं 9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना होता है आइस वाटर का 18, अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। चलें जी, तो 9 डिवाइडेड बाय 18 1/2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.02 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे आ गया, अब 2 3 × 6, तो ये तकरीबन हो जाएगा 3.0, ये 1 भी 2 से गया तो 3.01 10 की पावर 23 हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है, 3.0 10 की पावर 23, ये हमारे पास आंसर आया। तो इसको ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ये वाली, ये डी ऑप्शन है 3.0 10 की पावर 23। तो ये वाला नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2017 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है, गौर फिक्र से करना है। अब वो कह रहा है कि बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एज 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि बताएं इनमें से जो 4 ऑप्शन दी गई हैं किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है जितने इस 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालने पड़ेंगे, फिर हम नीचे दी गई ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन उससे मैच करती हैं, किसमें उतने नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं जितने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें दूसरों को उससे कंपेयर करना पड़े जो ऑप्शन में है। तो पहले हम करते हैं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर।
तो मैस कितना हमें दिया गया है 11 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 16 टू द 32 और 12 44, तो 11/44 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना आएगा 11/44, 11 1 दा 11, 11 4 दा 44, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आया 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने देखना है कि ऑप्शन में से जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं उसमें से किसके जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने आते हैं 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसको हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को मैच कर लेंगे आगे, हमने बस सेम फाइंड करने हैं। तो पहले हमारे पास क्या है 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखते हैं। ये तो चलें देख लेते हैं, कवर करके देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितनी 4 ग्राम वाली, ये कितनी थी 11 ग्राम वाली। तो मैस हमें कितना दिया, मैस ओवर मोलर मैस इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है फॉर्मूला। तो मैस हमें कितना दिया है 4 ओवर मोलर मैस कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया मोलर मैस कितना कैलकुलेट किया 44, तो मोलर मैस कितना आ गया 44 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना आंसर आएगा 4 1 दा 4, 4 11 दा 44, तो ये होगा 1/11 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मतलब इसका जो आंसर आया है और जो ऊपर क्वेश्चन वाला आंसर था वो दोनों मैच नहीं कर रहे। तो मतलब ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास क्या होगी, ये वाली ऑप्शन एक्सक्लूड होगी, ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती ए वाली। तो आगे चेक करते हैं, ये वाली ऑप्शन हमने कर ली। अब दूसरी है 4 ग्राम ऑक्सीजन में चेक करते हैं कि इसके सेम है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का, हमने ऑक्सीजन एटम का तो चेक करना है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस हमें उसने कितना दिया है 4 ओवर ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है 16 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, तो 1/4 आ गया, 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी हमारे पास आंसर जो है उसके सेम ही आ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसने क्वेश्चन में दिया था, ये वाला। तो अभी हम देखते हैं ये वाला आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उससे पहले दूसरी ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरी ऑप्शन में तीसरी ऑप्शन क्या है 4.5 ग्राम H2O, 4.5 ग्राम H2O, इसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको कितनी बार लिखवाऊँ, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस हमें कितना दिया 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मैस आपको याद होना चाहिए 18 और इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 4.5, इसको डेसिमल चेंज करके सोल्व कर लें या फिर इसी तरह कर लें। तो 4.5 को अगर 4 का हम टेबल पढ़ें तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 16 आता है। इसी तरह 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो मतलब 4.5 1 दा 4.5 और 4.5 को 4 तक लेके जाएँ तो 18 आता है। तो ये हो गया 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और ये किसका हमने निकाला है वाटर का। तो ये भी आंसर जो है वो उससे मैच कर रहा है। अब हम क्या करें, अब तो दोनों आंसर मैच कर गए हैं, तो कौन सा आंसर होगा वो हम अभी देखते हैं। पहले हम चौथे वाली ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथे वाली ऑप्शन क्या है 1/4 मोल ऑफ NaCl। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं 1/4 मोल ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को हम n मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो n क्या है मैस ओवर मोलर मैस। तो ये हो गया 1/4 n की जगह 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी आ गया, ये भी तो आंसर वही है, इसलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। तो हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस अब आ गई हैं, 3 ऑप्शंस आ गई हैं। इनमें से तीनों, पहला तो हमने ऑप्शन
जो है वो निकाल दिया था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था ऑक्सीजन का आंसर आया था ऑक्सीजन का नहीं कह रहा हूँ, पहली ऑप्शन का आंसर आया था 1/11। तो ये तो बहस नहीं कर रहा, ये तो निकल गया। दूसरी ऑप्शन ऑक्सीजन का आया, ऑक्सीजन का 1/4 Na मैच कर रहा है, मगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि ये जो उसने फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया है, ओ का एक एटम दिया है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। तो मतलब ये एटम्स निकले हैं, मॉलिक्यूल नहीं निकले। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास नहीं आएगी, ये भी कैंसिल होगी, बी वाली ऑप्शन भी कैंसिल होगी। तो बी वाली ऑप्शन भी कैंसिल होगी। अब हमारे पास बची कौन सी, सी वाली और डी वाली। डी वाली को देखते हैं, 1/4 NaCl, 1/4 NaCl हमारे पास आई। अब हमने क्या किया था, मैंने कहा था ना कि जो NaCl हैं वो क्या होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनका तो मॉलिक्यूल नहीं होता, इनका फॉर्मूला यूनिट होता है। तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी नहीं हुई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने क्वेश्चन में हमें पूछा ही हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो फॉर्मूला यूनिट निकले हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती हमारी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बची है वो कौन सी बची है, वो हमारे पास सी वाली ही बची है, सी वाली। तो सी वाली को देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या आया था, 1/4 Na। तो ये वाटर का जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वो है भी वाटर का, मतलब ये क्या निकले हैं, वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं। और ये मैच कर रहे हैं किससे, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, ये वाले 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मतलब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, सी वाली। ठीक है जी, ये सवाल एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आपने समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया हुआ है, ये भी नंबर ऑफ एटम्स के बारे में है, नंबर ऑफ एटम्स के। हमें वो कह रहा है कि एक वेजल है, उसमें 10 ग्राम हमारे पास ईच, मतलब हर गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों 10-10 ग्राम है। तो बताएं इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट, ये मैं रेज करता हूँ आपको अच्छे से नजर आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो इनमें से किस में जो है नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ एटम्स का बताना है। तो नंबर ऑफ एटम्स का पहले फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होते हैं मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई Na, और मल्टीप्लाई क्या आता है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 10 ग्राम, उसने कहा हर किसी का 10 ग्राम ही है। उसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, O2 का मोलर मास 16 × 2 कितना हो गया, 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, 2, इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास ऑक्सीजन का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का भी ऊपर हमने क्या लिखना है, मास लिखना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास उसने कितना दिया हाइड्रोजन का भी 10 ग्राम ही, हर किसी का 10 ग्राम ही है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब मैं ऊपर दोबारा स्क्रॉल नहीं करूँगा यार। तो 10 मास दिया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास करना है। तो मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, एक हाइड्रोजन का एटम का 1, तो 2 का 2 हो गया, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, इसकी भी 2 ही है, एक मॉलिक्यूल में 2 ही हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तीनों गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसका भी मास 1, नाइट्रोजन का जो मोलर मास कितना होगा 28, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का 28 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई 2। अब आप लोग यहाँ पे नोट करो कि इन तीनों गैसेस में N2 में भी, H2 में भी और O2 में भी, इन तीनों गैसेस में जो है ये वाली टर्म्स सेम है, ये वाली 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, और नाइट्रोजन में भी 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2।
अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क हमारे पास आ रहा है इस वाले जी 28, 2 और 32। मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है कि किसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इस पे डिपेंड कैसे कर रहा है? इन्वर्सली ना, मतलब 1 है, तो इन्वर्स रिलेशन है इनका। ऑक्सीजन का 1 में है, ये ओवर में है 32, ये ओवर में है 2, और ये वाला ओवर में है 28, तो इन्वर्स में है। इन्वर्स में है तो मतलब हमें लीस्ट नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, सबसे कम नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं ना, कम वाले फाइंड करने हैं। तो कम किसके होंगे? जिसका ये मोलर मास ज़्यादा होगा, मतलब जिसका ये इन्वर्स वाला क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इनमें से कौन सा है? 32। 32 किसका है? ऑक्सीजन का। 32 किसका है? ऑक्सीजन का। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी लीस्ट किस में है? ऑक्सीजन में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला, ऑक्सीजन। या फिर आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स हमने निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे फॉर्मूला देखो, वही हिसाब है कि नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला ये है। तो इसमें देखो मैथ भी सबका सेम है, मैथ उसने सबका सेम दिया है। मोलर मास को भी छोड़ो, एवोगैड्रो नंबर भी सेम है, एटॉमिसिटी भी सेम है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? मोलर मास पे। तो मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे। इन्वर्स रिलेशन है ना, मोलर मास जिसका ज़्यादा उसके एवोगैड्रो नंबर, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे। तो किसका ज़्यादा है मोलर मास? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, और हाइड्रोजन का 2 है। तो ज़्यादा किसका? ऑक्सीजन का। तो इसके सबसे कम होंगे। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह 2023 में क्वेश्चन आया, जो पिछले साल ये इसी तरह का क्वेश्चन आया है कि द सेम मोल ऑफ H2O2 एंड O2 गैस, H2O2 एंड N2 गैस, इनके मोल क्या है? सेम है, और ये वेजल में है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब की। और इसमें क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किसके होंगे? तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस ओवर मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो अब बताओ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है, मालिक्यूल्स, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर पे। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स सब गैसेज के जो क्वेश्चन में दी गई हैं गैसेज, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स सेम है इनके। जब नंबर ऑफ मोल्स ही सेम है तो उसके बाद दूसरी क्या चीज़ रह गई? नंबर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर भी तो सेम ही होता है, एक ही नंबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, एवोगैड्रो नंबर भी सेम है, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो मतलब हर किसी के फिर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ही सेम है जिस पे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर। तो इसके फिर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी सबके क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऑप्शन होगी डी वाली। अच्छा, तो ये थे हमारे पास UHS MD कैट में जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के मुतालिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दूसरा ये कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने इस चैनल में जो है टॉपिक वाइज MD कैट के जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह हर केमिस्ट्री के जो हर टॉपिक है, जो MD कैट का सिलेबस है, उसके बारे में हमने लेक्चर्स भी बनाने हैं और उसके पास पेपर के क्वेश्चंस भी अलग से सॉल्व करने हैं। लेक्चर्स में अलग से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।